जाते हैं कि एक धमाका किया, एक चर्चा छेड़ा और देश उसमें चल पड़ा। आज हमारे साथ इस काले धन को कैसे लाएंगे अपने देश में, 80 लाख करोड़ की बात है। एक अनुमानित जो है एक आकलन है, वो कितने हैं वो अलग बात है। कई रिपोर्ट्स आई पिछले कई वर्षों में, सुप्रीम कोर्ट का भी उसमें जो डिडक्शन की बात थी उसमें निर्देश की बात थी। तो आज इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय सचिव श्याम जाजू जी। और श्याम जाजू जी, आपको इस आपका सियासत कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता अनीस दुर्रानी जी हैं, आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ राकेश भान जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार और कई मामलों की अनुसंधानकर्ता, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कहते हैं, एडिटर इन्वेस्टिगेशन रही हैं कई अखबारों में, चैनलों में, रूबी अरुण जी हैं, और हमारे वरिष्ठ सहयोगी यूसुफ अंसारी जी हैं, जिन्होंने की राजनीति के कई पहलुओं को बहुत नजदीक से देखा है, समझा है। तो हम शुरुआत करते हैं अब की बार मोदी सरकार। श्याम जी, ये जो निर्णय हुआ है, जो फैसला किया है कैबिनेट ने, इसको क्या लगता है कि 150 दिन के जो वादा है उसमें कालाधन देश में वापस आ जाएगा? ऐसा है, काले धन की समस्या ये कोई एक दिन में या एक रात में तैयार नहीं हुई है। आजादी के बाद ये समस्या शुरू हुई, उस पर ठीक ठाक यंत्रणा का निर्माण नहीं हुआ और आज वो समस्या भीषण बनकर हमारे सामने खड़ी है। इस देश के बजट के आंकड़े से डबल ये काला धन विदेशों में है और देश में भी है। भारतीय जनता पार्टी ने 2004 के मैनिफेस्टो में, 2009 के मैनिफेस्टो में और 2014 के मैनिफेस्टो में इसकी घोषणा की थी कि ये काला धन वापस लाने के लिए ईमानदार कोशिश हम करेंगे। और मोदी जी ने तो यह भी कहा था कि मेरी सरकार की वो पहली प्राथमिकता होगी। उस हिसाब से जो हमने कहा था वो हमने किया है। इस सरकार के पहले कैबिनेट ने यह निर्णय किया और वो निर्णय किया जो इसके पहले की यूपीए सरकार ने 3 साल तक निर्णय नहीं किया था। मई 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने यूपीए सरकार को डायरेक्शन दी थी कि इस प्रकार का एसआईटी का तुरंत गठन करो और उसका क्रियान्वयन करो, पर यूपीए सरकार ने उस क्रियान्वयन को ये ना बख्श के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया। कोर्ट का जो डायरेक्शन था उसको डाइवर्ट करके रिव्यू पिटीशन डालते रहे और 3 साल में कोई भी ईमानदार कोशिश नहीं की। श्याम जी, मैं बीच में टोकना चाहूंगा आपको। और एनडीए के श्याम जी, बीच में आपको मैं टोकना चाहूंगा। मैं शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि 2011 से लेकर के अभी जो 2014 है, इस बीच में कई इस तरह की प्रक्रिया चली है सरकारी स्तर पे और भाजपा के नेता भी इससे आश्वस्त हैं। लेकिन यह बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डंडा है, डंडे के कारण इस पे सरकार ने एक्शन लिया है। हम इस पर चर्चा आपसे करेंगे। राकेश भान जी, आप आर्थिक मामलों को बहुत देखते रहे हैं और आप इस पे बताएं, जो आर्थिक पहलू है इसमें जो भाजपा का पक्ष है स्वागत योग्य है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये कहां तक जाएगी बात? सबसे पहले तो ये जो एस्टिमेट दे रहे हैं कि 70,000 करोड़ या 80,000 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं। जी, ये जो एस्टिमेट है ये किसका एस्टिमेट है? अब बाबा रामदेव जब से इकोनॉमिस्ट बन गए हैं, उनके स्पेशल स्कूल के जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन ये एस्टिमेट भी डाउटफुल है। और अगर ये कालाधन है हिंदुस्तान में, लेकिन ज्यादा कालाधन तो हिंदुस्तान में कितना बाहर गया है, इसके बारे में कोई क्लियर एस्टिमेट आज तक नहीं है। और जो कह रहे हैं कि कालाधन वापस लाएंगे, ये कैसे लाएंगे? वहां अभी जो 2-3 साल पहले कुछ लिस्ट दिया था उसमें शायद 70 नाम थे। टोटल जो 2 साल में उन्होंने डिपॉजिट दिखाए थे करीब 40 करोड़ के थे। इट इज अ ड्रॉप इन दी ओशन। तो अगर आप एक तरफ कह रहे हैं कि इतने बिलियंस डॉलर्स और दूसरी तरफ दिखा रहे हैं कि 40 करोड़, तो ये दोनों में सामता नहीं है। जी जी, आप अनिश जी कह रहे थे कि जैसा कि श्याम जी ने कहा कि सरकार ने कुछ नहीं किया पिछले 3 वर्षों में और सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शन के बाद, तो आपको लगता है सरकार ने, आपकी जो सरकार थी, मैं यूं कहूंगा कि मुकाम वो खुश हुआ कि वो वाली बात है, भी जो चर्चा हो रही थी कि वो बाबा खुश हो गए। भैया, इसमें मोदी जी का कोई योगदान नहीं है। ये कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था और अभी लास्ट के अंदर 4 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था कि 3 हफ्ते के अंदर बना दिया जाए। फिर गवर्नमेंट ने यूपीए की एक पिटीशन लगाई कि साहब सरकार चेंज हो रही है
और इसको नई सरकार के जिम्मे सौंप दिया जाए, वो इसके गठन करे। नहीं लेकिन नहीं सुनिए, तो उसका मतलब ये है कि वो भी इसलिए करा उन्होंने कि अगर हम कमेटी बना देंगे तो फिर ये होगा कि अपने लोगों को भर लिया, इंसाफ होने नहीं दे रहे हैं, रुकावट डाल रहे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में सबमिशन क्या गवर्नमेंट ने यूपीए की कि आने वाली गवर्नमेंट को ये काम सौंपा जाए कि वो इसको बनाए। तो उसका क्रेडिट अब मोदी जी ले लें या मोगैम्बो जी ले लें, इसका कोई इलाज नहीं है। 3 साल के लिए रुके थे क्या? एनडीए आने के लिए 3 साल तक रुकने पड़े क्या? 3 साल से प्रोसीडिंग चल रही थी, वो ताकत नहीं है। 11 के अंदर हुआ, खोट नहीं, हमारी 11 के अंदर हुआ, 11 के बाद फिर रिलीज के लिए डाला गया। डालते रहे। नहीं श्याम जी, इनका कहना है क्यों डाला है? नहीं, कोर्ट ने आदेश दे दिया था। नहीं रूबी ये जी, तो अभी मालूम हो जाएगा रूबी जी ये बता रहे निकलता हैं है। बीजेपी क्रेडिट ले रही है और कांग्रेस कह रही है कि नहीं, ये तो इनको क्रेडिट मिल गया समय के कारण, हमने शुरुआत की थी। आपको कैसा लगता है, क्या लगता है आपको? वो एक कहते ना कि दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, तो दोनों पार्टियां दिल बहलाने को ये ख्याल पाल लें भले ही। कोर्ट ने आदेश दिया था, आदेश के तहत ये काम हुआ है। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि एक कहावत है पुरानी कि बिल्ली के भाग्य से छींका टूटना। नरेंद्र मोदी ने जब चुनाव प्रचार शुरू किया और प्रधानमंत्री पद की दावेदारी अपनी देनी शुरू की पार्टी की तरफ से, तो उन्होंने काले धन की भी चर्चा की थी। बेशक बाबा रामदेव ने शुरुआत से इसकी घोषणा कर रखी थी, वो चाहते थे और उन्होंने मुनादी कर रखी थी कि सरकार वापस लेकर के आए। लेकिन अब 2 चीजें हैं, एक तो काला धन वापस लाना, ये 2 साल में भी आ सकता है और इसमें 20 साल भी लग सकते हैं। और जैसा कि भान साहब ने कहा कि कोई तय राशि नहीं है, कोई निश्चित रकम नहीं है, किसी की जानकारी में ये बात नहीं है। कई देशों का मामला भी है, कई देशों का मामला भी है, तो पता नहीं इसमें कितने साल लग जाएं। तो एक ये बहुत अच्छी बात हुई है भाजपा सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए। उन्हें ये कहने के लिए हो गया है कि हमने अपने जो चुनावी वादे किए उसकी हमने शुरुआत कर दी, भले ही ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत हुआ। यूसुफ जी, ये सुप्रीम कोर्ट आता है बीच में, राजनीति होती है बीच में, और इसमें जो ये जो आ रही है, जो जैसा कि भान साहब ने कहा, आंकड़ों की बात है, आंकड़ों के लिए कोई भी आश्वस्त नहीं है। आपको क्या लगता है जो मोदी सरकार की पहल है वो स्वागत योग्य है या नहीं है? नहीं, देखिए मोदी सरकार के ये करना तो मुनासिब नहीं है। मुनासिब इसलिए नहीं है कि जब पिछले करीब 4 या 5-6 साल पहले बाबा रामदेव ने आंदोलन शुरू किया था बाकायदा इसको लेकर के, और वो मुझे याद है कि राहुल गांधी से भी एक बार मिले थे, उन्होंने कहा काले धन के बारे में सभी दलों से मिली थी, लेकिन सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं हो पाई थी, 2008 की गालिबन बात थी। तो उसके बाद ये सरकार पर जब चौतरफा दबाव पड़ा तो यूपीए सरकार ने एक कोशिश शुरू की थी, 3 अलग अलग संस्थाओं को जिम्मेदारी सौंपी गई थी जानकारी इकट्ठा करने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए। एक थी NIPFP, NCIR और NIMFM, जो वित्तीय मामलों से संबंधित अलग सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट है, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उनकी कमेटी की रिपोर्ट भी आई है, वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में रखी जानी थी, लेकिन चूंकि अब चुनाव बीच में आया, ये सब हुआ, वो नहीं हो पाया। तो पहल तो वहां शुरू हो चुकी थी, और इस पर मुझे जो वित्त मंत्री थे प्रणब मुखर्जी, तो उन्होंने भी कुछ बातें रखी थी, सदन में रखी थी, उनके जमाने सदन में हुआ था। उसके बाद ये कमेटी बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट भी आई है। लेकिन 2 चीजें उसमें, सुप्रीम जब भारत सरकार ने स्विट्जरलैंड से इस पर जानकारी मांगी थी, तो वहां की सरकार ने कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया था। नहीं, बात में प्रत्यक्ष क्या थी श्याम जी, इनका कहना है, यूसुफ जी का और अनिल जी भी, वहां कहा था कि भाई जो खाता धारक हमारे पास हैं, उनके साथ जो हमारी गोपनीयता की शर्त है उसका उल्लंघन होता है, हम जानकारी नहीं दे सकते हैं। और अलग अलग जो डेटा है उसका, वो 500 अरब डॉलर से लेकर 1400 अरब डॉलर तक का डेटा है, अलग अलग संस्थाओं ने जो आकलन पेश किया है। तो इस पर तो खैर वो कितना है वो अलग बात है, लेकिन मसला ये है कि जो भी अनीस दुरानी साहब कह रहे थे, भाई सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि डंडा चला रखा है, इसलिए अगर चुनाव के बाद मोदी सरकार नहीं भी बनती तो जो भी सरकार बनती उसके लिए ऑब्लिगेशन था कि उसे जल्द से जल्द ये SIT बनानी थी। क्योंकि मोदी सरकार बनी, उन्होंने बनाई, तो क्रेडिट उनको जाता है, कांग्रेस ने नहीं बनाई, उनको नहीं जाता है। ये तो सच चलिए, आपने माना कि क्रेडिट जो है बीजेपी सरकार आता है। श्याम जी, वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के पहले आपकी टिप्पणी हम जानना चाहेंगे। जो क्रेडिट लेने की बात है, आप की बल्ले बल्ले है कि मोदी सरकार आई और कैबिनेट में सबसे पहला निर्णय लिया SIT बनाने का और गठन कर दिया और कमेटी बन गई। इसके बाद की जो प्रक्रिया है वो कितनी आपको सरल लगती है और कितनी जटिल लगती है? भैया, हमें तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं दिया था, हमारे लोक प्रतिनिधियों ने पिछले टाइम एफिडेविट करके, हमारा किसका भी अकाउंट विदेश में नहीं है, हमारा 1 रुपया भी ब्लैक मनी स्विस बैंक में नहीं है, अगर कोई है तो वो हम देश के लिए समर्पित करते हैं। इस प्रकार के एफिडेविट हमारे सभी सांसदों ने किए, इसके लिए तो आदेश नहीं था।
तो हमारे इंटेंशन के लिए क्यों डाउट लिया जा रहा है? आपके समझ कोर्ट ने आदेश मलानी ने भी आज कहा है कि बीजेपी के नेता शामिल क्यों नहीं किया? यूपीए सरकार ने 3 साल में क्यों नहीं किया? इसके बारे में उनको कटघरे में खड़ा नहीं कर रहे। नहीं श्याम जी, हमने जो किया रिव्यू लीगल पिटीशन प्रोसेस बराबर जारी था शाम जी, किसको लीगल संभाल रहे प्रोसेस थे? बराबर जारी था और उसी के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई, 4 महीने जर्मन के 3 हफ्ते के अंदर अंदर जर्मनी के इसको वित्त कमेटी को मंत्रालय बनाया जाए। ने तो हमारी जर्मनी के वित्त मंत्रालय ने 100 नामों नहीं आने वाली की गवर्नमेंट भारत आएगी। की हम इसमें सादर की नहीं थी। करेंगे। आपको श्याम जी, सीक्रेसी है, पब्लिकली डिक्लेयर मत करो। नहीं। कार्रवाई करने के लिए किसने रोका था? अभी कार्रवाई हुई। कार्रवाई तो जारी थी, अभी लिस्ट आई थी। हम इस मुद्दे पे अपना चर्चा जारी रखेंगे। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल वे कैप्सूल इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। सियासत के हजारों से निकला मुद्दा हो, सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बी टाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज देखिए रोजाना मूवी मिर्च मसाला, दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। देखिए कांगड़ा हब्स 3RS गुलेरिया के साथ सिर्फ चैनल 1 पर रोज सुबह 10:30 बजे। जब देश में हो बदलाव की बयार, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। देखिए खास बात ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। अभी आपने चर्चा सुनी कालाधन को लेकर के। कांग्रेस, बीजेपी और हमारे जर्नलिस्ट और आर्थिक विशेषज्ञों ने बताई। श्याम जी, आप बता रहे थे कि आपकी पार्टी ने पहल की और सभी मेंबर ने एफिडेविट दिया कि हमारे पास कालाधन नहीं है,
लेकिन जो कुछ रिपोर्ट्स आई हैं पहले पिछली सरकारों के दौरान, उसमें कहा प्रणब मुखर्जी ने औपचारिक और अनौपचारिक तरह से कुछ बीजेपी के नेताओं के भी नाम हैं। ऐसा है, हमने वो पहल की, हमने वो हिम्मत की, हमारी नियत में खोट होती तो हम वो नहीं करते। समझो किसी का होगा तो किसी को रोकने के लिए कहा है क्या? कांग्रेस वालों ने क्यों नहीं की? जो सूची आई उसका इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं किया? सवाल यह है, इसलिए ये 3 साल जो लगाए इसमें उनकी मन